बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूवर्स, जैसा कि हम ट्रांसलेशन सेंटेंसेस कर रहे हैं और इन सेंटेंसेस के करने से आपको टेंस से भी वाकफियत हासिल होगी और आपको मुख्तलिफ टेंसेस के बारे में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, कौन से वर्ब्स यूज़ होती हैं और फ़िक्रों को कैसे जो है वो हल किया जाता है, इसके बारे में पता लगेगा। जैसा कि कहा जाता है कि टेंस का इंग्लिश को समझने में और इंग्लिश को लिखने में अहम किरदार होता है, तो इस हवाले से ये जो एक्टिविटी है सेंटेंसेस की, ये टेंसेस को रिवाइज करने के लिए भी बहुत अहम साबित हो सकती है। आइए आज के जुमले देखते हैं। लेक्चर नंबर 2 में वो अपनी आमदनी से ज़्यादा क्यों खर्च करता है। तो ता है पर फिक्रा ख़त्म आ रहा है हो रहा है और क्यों का वर्ड आ रहा है, लिहाजा ये एक सवालिया फिक्रा है। और इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसमें डू या डज लगेगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। सो व्हाई डज ही स्पेंड, खर्च करना होता है स्पेंड, मोर देन हिज इनकम। व्हाई डज ही स्पेंड मोर देन हिज इनकम। सेकंड सेंटेंस, हम कई घंटों से आपका इंतजार कर रहे हैं। अब आप देखें फिक्रा रहे हैं पर ख़त्म हो रहा है, लिहाजा ये कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और इसमें वक्त का भी जिक्र है, तो लिहाजा ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है। इसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, हम कई घंटों से आपका इंतजार कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सेवरल आवर्स। वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सेवरल आवर्स। मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने फॉर का वर्ड यूज़ किया है, सिंस का नहीं किया, क्योंकि ये पीरियड ऑफ टाइम है। हमें वक्त नुक्ता आगाज़ नहीं पता कि कब काम स्टार्ट हुआ है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम होता तो फिर हम सिंस लगाते। नेक्स्ट, मैंने उसका मजाक ना उड़ाया। मैंने उसका मजाक ना उड़ाया। देखिए फिक्रा अलिफ पर ख़त्म हो रहा है, लिहाजा ये पास्ट इंडेफिनिट है, चूंकि माजी में एक सिंगल इंसिडेंट बयान किया हुआ है। तो फिक्रा है नेगेटिव, लिहाजा डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी। तो मैंने उसका मजाक ना उड़ाया, आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम। यहाँ मैं यहाँ पर यह भी डिस्कस करता चलूँ कि वर्ड आई है, आई नहीं है। आई बोलना है आपने, आई डिड नॉट मेक फन ऑफ हिम। फोर्थ सेंटेंस, हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे। हम पहले ही खबर सुन चुके थे, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। पास्ट परफेक्ट में आपको पता है इसका सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आपको पता है ग्रामर में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है। तो ट्रांसलेट करेंगे, वी हैड ऑलरेडी, ये एक एडवर्ब है, ऑलरेडी पहले ही। वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, हम पहले ये खबर सुन चुके थे। और उसके बाद बारिश 2 दिन से हो रही थी। फिक्रा रही थे पर ख़त्म हुआ है, लिहाजा ये पास्ट में कंटिन्यूस है, लेकिन चूंकि 2 दिन यानी कि वक्त का भी जिक्र किया है, लिहाजा ये टेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सिंटैक्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल। तो आइए देखते हैं, वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, सॉरी, बारिश 2 दिन से हो रही थी। बारिश 2 दिन से हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि जब बारिश का, मौसम का, वक्त का, दिन का वगैरह का जिक्र हो तो फिक्रा इट से इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं कि इट और देयर 2 वर्ड ऐसे हैं जो इंग्लिश में कहलाते हैं सब्जेक्ट फिलर, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह लेते हैं। बारिश 2 दिन से हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। ज़रा तसव्वुर कीजिए कि अगर इट नहीं लगाएंगे तो कैसे फिक्रा मुकम्मल होगा। तो ये हालांकि उर्दू में कहीं पर नहीं आ रहा कि इट वगैरह का वर्ड नहीं है, सिंपल बारिश से स्टार्ट लिया गया है, लेकिन चूंकि रूल है लैंग्वेज का कि बारिश का, मौसम का, वक्त वगैरह का जब जिक्र होता है तो इट से इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 डेज। और अगला फिक्रा, तुम मकान कब खाली करोगे। गे पर फिक्रा खत्म हो रहा है, लिहाजा ये फ्यूचर का है। और कौन सी फ्यूचर की ब्रांच का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इसका सिंटैक्स होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
चूंकि फिक्रा सवालिया है, लिहाजा हम व्हेन, कब की इंग्लिश होती है व्हेन, और उसके बाद आएगा विल। इसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं क्योंकि इसमें WH वाला वर्ड भी है और विल और शैल तो आना ही आना है। विल यू वकेट, वकेट होता है खाली करना और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, व्हेन विल यू वकेट दिस हाउस। और सातवां फिक्रा, आपकी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। आप देखिए जरा, इससे पहले के जितने भी फिक्रे थे सब एक्टिव वाइज में थे, लेकिन ये फिक्रा जो है ये पैसिव वाइज में है, यानी कि गौर करने वाला कौन है वो नहीं मालूम, लिहाजा इसका सब्जेक्ट हमें नहीं मालूम, लिहाजा ये पैसिव वाइज का फिक्रा है। लेकिन टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वाइज है। सो योर एप्लीकेशन, आपकी दरख्वास्त, इज बीइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पैसिव वाइज की वजह से आएगा इज बीइंग, और आपको पता है कि पैसिव वाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी पास्ट पार्टिसिपल लगती है। योर एप्लीकेशन इज बीइंग कंसीडर्ड, योर एप्लीकेशन इज बीइंग कंसीडर्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। और आज का आखिरी फिक्रा, फीस यहां वसूल नहीं की जा रही है। जरा गौर कीजिए, ये फिक्रा भी पैसिव वाइज का है, एक्टिव वाइज का नहीं है। इसको हमने पैसिव वाइज के रूल के मुताबिक करना है। टेंस अलबत्ता देख लेते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में पैसिव वाइज है, तो फीस यहां वसूल नहीं की जा रही है। फी इज नॉट बीइंग रिसीव्ड, फी इज नॉट बीइंग रिसीव्ड हियर। तो वसूल करने के लिए, फी रिसीव करने के लिए हम एक्सेप्टेड का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रिसीव्ड भी कर सकते हैं, ऑब्टेन्ड भी कर सकते हैं। ये मल्टीपल किस्म के वर्ड हैं जो आपके पास चॉइसेस हैं, बट फी इज नॉट बीइंग रिसीव्ड, यहाँ पर रिसीव्ड का वर्ड यूज किया गया है, रिसीव्ड हियर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे वो आजकल सेंटेंसेस, मुतफर्रिक जुमले, मिसलेनियस सेंटेंसेस जो हमने अपने लेक्चर में डिस्कस किए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 9th क्लास के बोर्ड में तो ये आते ही आते हैं, लेकिन ओवरऑल टेंस का कंसेप्ट समझने के लिए ये बहुत अहम है। आपको ये बताएंगे कि फिक्रा किस टेंस का है, प्रेजेंट डेफिनेट का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, इसी तरह पास्ट के किस टेंस का है, फ्यूचर के किस टेंस का है। और इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि ये फिक्रा एक्टिव है या पैसिव, और उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। उम्मीद है कि आप इससे इस्तेफादा करेंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस वॉज अबसार अहमद ऑन YouTube चैनल। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड द पीपल यू अराउंड। अल्लाह हाफिज़।